रात के करीब 10 बज रहे थे और 3 बच्चे अपने चाचा के घर पर टीवी देख रहे थे। अचानक से लाइट चली जाती है। वो लोग बच्चे अब डरते हुए अपने घर जाने का सोच रहे थे। वे जैसे अपने घर पर जाते हैं तो उन्हें उनकी घर पर माँ नहीं मिलती है। अब दोस्तों उस माँ के ना मिलने पर वो रोते रोते अपने चाचा के घर पर पहुंच जाते हैं और फिर उस चाचा को बताते हैं कि उनकी माँ घर पर नहीं है। वह चाचा जब अपनी भाभी को ढूंढने के लिए आता है तो उसकी भाभी उसे घर पर नहीं मिलती है। वह आवाज लगाता है और ढूंढने निकलता है तो करीब 200 मीटर दूर खेत में वह महिला बेहोशी की हालत में मिलती है। उसके शरीर पर सही ढंग से कपड़े नहीं है। दोस्तों आनंद फान में उस महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तब जाकर उस महिला को होश आता है तो वह बताती है कि 2 युवक नशे के हालत में मेरे पास आया और मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गए और उस खेत में ले जाकर मेरे साथ दुष्कर्म जैसी बुरी घटना को अंजाम दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मिसम का स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किससे क्राइम पर। दोस्तों हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों बेहद ही हैरान करने वाला यह मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर नाम जगह से। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक महिला होती है और वह एक गांव में बड़े प्यार से अपने 3 बच्चों के साथ गुजर बसर कर रही होती है। उस महिला का पति एक मिठाई बनाने वाला कारीगर है जो कि मुंबई में मिठाई बनाने का कार्य करता है। वह अक्सर छुट्टियां मिलने पर ही अपने घर आता जाता है। अब वह महिला अपने घर पर अपने 3 बच्चों के साथ ठीक ढंग से गुजर बसर कर रही होती है। उस महिला के जो 3 बच्चे होते हैं वे तीनों बच्चे अपने चाचा के घर पर जाते हैं और वहां पर टीवी देख रहे होते हैं और अपना मनोरंजन कर रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ उसके चाचा के 2 बच्चे हैं और वो सभी बच्चे मिलकर वहां पर टीवी वगैरह देख रहे होते हैं। अचानक से गांव में लाइट चली जाती है और वे बच्चे वहां पर अंधेरे में थोड़े डरे से होते हैं, लेकिन चाचा के घर से जाने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। और दोस्तों उन बच्चों को इंतजार करते करते करीब हो जाता है 1 घंटा वहीं पे। अब वे अपने घर जाने की कहते हैं तो उनका चाचा बोलता है कि मैं दरवाजे में खड़ा हूं, तुम अपने घर चले जाइए। और वे तीनों बच्चे अपने चाचा के घर से उठकर अपने घर जा रहे होते हैं। वे घर पहुंचकर अपनी माँ को आवाज दे रहे होते हैं, लेकिन उनकी माँ नहीं मिलती है। अब दोस्तों इतने में ही लाइट आ जाती है और लाइट के प्रकाश में भी वो बच्चे अपनी माँ को नहीं ढूंढ पा रहे होते हैं। जब उनकी माँ नहीं मिलती है तो वो लोग परेशान है। वे रोते रोते अपने चाचा के पास पहुंच जाते हैं और चाचा से कहते हैं कि चाचा हमारी जो माँ है वे घर पर नहीं है। इस बात को सुनकर चाचा भी अब अपने भाभी के बड़े भाई के घर पर आता है और वहां पर अपनी भाभी को देख रहा होता है, लेकिन उसको उसकी भाभी दिखाई नहीं देती है कहीं पर भी। अब वह अपनी भाभी को आस पड़ोस में देखने जाता है, इधर उधर देख रहा होता है। खोजबीन में गांव के अन्य युवक भी उसके साथ जुड़ जाते हैं और दोस्तों खोजबीन करते करते करीब वो घर से 200 मीटर दूर खेतों की तरफ जाते हैं तो एक खेत में वह महिला बेहोशी हालत में लेटी हुई होती है। दोस्तों उस महिला के शरीर पर ठीक ढंग से कपड़े भी नहीं है, यानी कि यह प्रतीत हो रहा था कि उस महिला के साथ किसी ने जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया है। अब दोस्तों उस महिला की ऐसी हालत को देखकर उसका चाचा दंग रह जाता है। वह अपनी भाभी को जगाने का प्रयास करता है, लेकिन वह बेहोशी होने के कारण जाग नहीं पाती। आनंद फान में वह चाचा और अन्य युवक उस महिला को उनके पड़ोस में जो CHC सेंटर है उस CHC सेंटर में पहुंचाया जाता है। डॉक्टरों के प्रयास के बाद उस महिला को होश आता है और फिर उस महिला से पूछ रहे होते हैं कि उस महिला को क्या हुआ, वह वहां पर कैसे पहुंची। तो वह महिला अब उस बात का खुलासा कर रही होती है। वह कहती है कि जब लाइट चली गई थी तो मैं घर के बाहर बैठी हुई थी कि बच्चे अब अपने चाचा के घर से लौट रहे होंगे, कोई कुत्ता या कोई उनको परेशान ना करे, इसलिए मैं गेट पर बैठी हुई थी। अचानक ही 2 युवक आते हैं जिन्होंने नशा कर रखा था। वे नशे के हाथ में वहां से गुजर रहे होते हैं। अचानक वो मुझे अकेला वहां पर बैठा हुआ पाते हैं और वो दोनों युवक अब मुझ पर टूट पड़ते हैं। और अब वो दोनों युवक, एक युवक तो मेरा मुंह नीचे लेता और दूसरा मुझे गोद में उठाकर सीधा खेतों में ले जाता है और फिर खेतों में ले जाकर मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं। और इसी दुष्कर्म में बारी बारी से, यानी कि दोनों युवक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाते समय मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता नहीं चलता। और दोस्तों अब वो दोनों युवक उस महिला को मरी हुई समझकर वहीं छोड़कर फरार हो जाते हैं। दोस्तों इस पूरी घटना को डॉक्टर सुनते हैं और डॉक्टर उसके देवर को सूचना देते हैं। अब पुलिस को भी उस CHC सेंटर में बुलाया जाता है और फिर उस CHC सेंटर में पुलिस यानी कि ASP शिव शंकर नैन पहुंचते हैं और शिव शंकर नैन के अनुसार यानी कि 2 युवकों ने उस महिला के साथ
जबरन नशे की हालत में शारीरिक संबंध बनाए जब वह अपनी घर पर अकेली अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी, और अब वो लोग उसको बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने अब उन अज्ञात युवकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और उन लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर एएसपी शिवशंकर नैन बताते हैं कि गांव में उस दिन भंडारा था और वे दो युवक किसी अन्य गांव से या कहीं बाहर से आए हुए लगते हैं, यानी कि वो गांव के निवासी नहीं है, और उन लोगों ने वहां पर खाना भी खाया था। अब वो कौन लोग हैं, क्योंकि गांव में सीसीटीवी कैमरे वगैरह का कोई भी प्रावधान नहीं होता। अब पुलिस परेशान है कि उन युवक के बारे में सही जानकारी कैसे मिले, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी चाहे कितना भी छात्र क्यों ना बनता हो, वह कहीं ना कहीं अपने सबूत छोड़ जाता है। पुलिस उन्हीं सबूतों की खोजबीन में अब जुट गई है, और जैसे ही पुलिस को उन दो युवकों के बारे में पुख्ता जानकारी मिलती है, पुलिस उनको जरूर गिरफ्तार करेगी। और उस महिला को उसके घर पहुंचा दिया गया और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दोस्तों, ये बेहद ही शर्मनाक है। भैया, अपने घर पर इन कामों को करो। अगर आप बुरा करते हो तो आपको बुरे परिणाम अवश्य भुगतने पड़ेंगे। हम इस प्रकार की किसी भी कृत्य को करने वाले लोगों की भरकस निंदा करते हैं, उनको बहुत ज्यादा बर्दाश्त न देते हैं, उन लोगों से कहते हैं कि तुम डूब मरो। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूँ कल, लाता हूँ नई की खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन, अपने परिवार का, अपने बच्चों का बखूबी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।